ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा देखेंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा का हाथ अपने मस्तक पर और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन और जुड़ जाते हैं उस समय से 3 मार्च 2000, 3/3/2000, और जिसे आज हम सुन रहे हैं 16 जून 24। तो रिवाइज मुरली है 3/3/2000 की, बहुत फेमस मुरली है ये। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। मुरली लंबी है, तो बाबा क्या कह रहे हैं इस मुरली में। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को और साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म के साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म शिवरात्रि की मुरली है और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को भी ये न्यारा और प्यारा पन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ना जानते हैं ना उस स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये शिवरात्रि की मुरली है। तो बाबा बड़े खुश हो रहे हैं कि हम बच्चों के साथ जन्म दिवस मना रहे हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। जन्म के साथी माना जो बाबा के साथ शुरू शुरू में आए, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ, और जन्म के सेवा के साथी जो उसके बाद, जब दादियां वगैरह एक पहला पुर आ गया, उसके बाद जो सेकंड पुर है जो सेवा में आए वो। तो मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो,
तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे कहो, सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है? यह समा जाना ही समान बनाता है। कौन से मोतियों की वर्षा कर रहे हैं बाबा? कौन से मोतियों की वर्षा कर रहे हैं? स्नेह प्रेम के प्रेम मोतियों के की। स्नेह के प्रे, प्रेम। प्रेम के मोती कैसे होते हैं? कैसे होते हैं प्रेम के मोती? दीदी स्वयं भी प्रेम में आ जाते हैं। दो प्रेम के मोती जैसे कहो तो, जैसे आंसू जब बाबा के प्यार में बहते हैं ना, तो बाबा प्रेम के मोती कहते हैं। मोती, आंखों से मोती गिर रहे हैं गोल गोल। लेकिन यहाँ पे बाबा तो बाबा तो नहीं आंसू बहाएंगे। लेकिन ये प्रेम के मोती वही है, फूलों की वर्षा, प्रेम के फूलों की वर्षा, जैसे बाबा सोने के फूलों की वर्षा। अलौकिक स्नेह। अलौकिक स्नेह, राइट। अलौकिक स्नेह। तो बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने नहीं चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, बना देती है। तो सहारा से किनारा करा देती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। पहले करते हैं, फिर बाबा क्या करते हैं, समीप ले आते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहते हैं जीवन में। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? कंपनी और कंपेनियन। एक समथिंग और सम सम टाइम, ये भी बाबा बोलते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पे कंपनी और कंपेनियन बाबा ने बोला है, ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। एक भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी रह नहीं सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है? बोलो। हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? मिला था? नहीं मिला था दीदी। नहीं हाँ। मिला था दीदी, इस कल्प में इस संगम पर ही मिला है। मिला है। सही दीवार। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? मतलब दिल से कह रहे हो या बस नॉलेज के हिसाब से हाँ कर रहे हो? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है पा लिया, अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है, किसी ने बोला बच्चे ने। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाप आया और कोई रह जाए, तो यह बाबा की विशेष आशा है। क्या? फिर बाप दादा का आने का हाँ। समाचार हर एक आत्मा तक पहुंचे, हर एक आत्मा तक कि अभी बाबा हम्म, परमात्मा अवतरण हुआ है, इस धरा पे परमात्मा आए हैं। हाँ। तो ये बाबा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है।
लेकिन बच्चों की और आशाएं पूरी हो गई हैं। प्रेम की आशाएं, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। मतलब सब इंटरनेट मीडिया 2000 तक काफी कुछ आ गया था ना। यह भी आशा पूरी हो गई है। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो। क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं भी कहते हो ना, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल, वही सर्व ब्राह्मणों के बोल हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? क्या बोले बाबा? जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय। समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों की तरफ मन बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। हाँ, बाबा खुद आगे बढ़कर ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो ना। संबंधों को कार्य में लगाओ। क्या कहा बाबा ने अभी तक मुरली में? पहले तो बाबा शिव जयंती की सभी को मुबारक दे रहे हैं कि खुशी हो रही है बाबा को, बाप और बच्चों का जन्मदिन है। हाँ जी, ओम शांति जी। हम्म। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं ना, तो माया नटखट बना देती है। हम्म। बाबा कहते हैं माया बना देती है, लेकिन बाबा सहारा से फिर बाबा फिर हम बच्चों को फिर से किनारा बना लेते हैं। फिर भी बाप दादा सहारा बन बाबा, वे बच्चे जब किनारा कर लेते हैं ना, फिर बाबा कहते हैं मैं सहारा बनकर फिर तुम्हें समीप ले आता। हम्म। कौन सी दो बातें पसंद करते हैं बाबा ने? दो बातों के क्या बोले शब्द, कौन से बोले? दीदी मैं कंपनी और कंपेनियन कंपेनियन। राइट। इसके लिए क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा कंपनी देते हैं, नहीं देते? देते हैं। बाबा कहते मैं तो कंपनी देता है ना, बाबा कहते बाबा तो खुद ऑफर करते हैं कि भी जैसे सर्व संबंधों को बाबा का तो उसको साथ रहो। हम्म। सर्व संबंध किस समय, कौन सा संबंध? अगर हम पूरा एक दिन लें तो कौन सा संबंध किस समय यूज करा जाएगा? जैसे सुबह तो कहते हैं ना कि माँ बाप है, बाप बाप। और बच्चों का मिलन का दिन होता है। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे अब मुरली क्लास है, तो बाबा हमारा टीचर बन जाते हैं, तब हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। फिर हम्म। थोड़ी देर के बाद जैसे हमारी माँ बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं। क्योंकि हम जैसे किचन में जाते हैं तो फिर माँ बनकर माँ हमें डायरेक्शन देती है कि ऐसे करो, या हमसे कराती है, सिखाती है माँ। तो फिर जैसे हम और ऐसे दिन 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 में और काम करते हैं, तो ऐसे फिर जैसे बैठते हैं तो फिर हम कहते हैं अब बैठ गया, तो फिर हम उसको दोस्त बना लेते हैं कि चलो आप भी और मैं भी दोनों इकट्ठे मिलकर जैसे हम बात करते हैं। तो फिर हम उसको दोस्त बना लेते हैं, कहीं आना जाना है तो भी दोस्त बना लेते हैं। हम्म। ऐसे जब जैसे कोई जैसे आजकल शरीर के अनुसार थोड़ा दुख तकलीफ होती है, फिर कहते हैं कि बाबा आप ही सज्जन हो, आप ही डॉक्टर हो, है ना। तो फिर बाबा को ऐसे हम्म। सर्जन बना लिया। जैसे कपड़े धोते हैं तो बाबा को धोबी बना लेते हैं, बाबा आप हम्म। धोबी हो, मैं आत्मा इस शरीर की इन कपड़ों की मैल निकाल रही हूँ, बाबा आप मेरी आत्मा की मैल निकालो। ऐसे राइट। फिर ऐसे ऐसे कहीं दिन में सफाई फिर करनी हो तो बाबा को कहो कि चलो आप हम दोनों मिलकर करते हैं। अंदर पूरा कचरा है, जो हमारा व्यर्थ संकल्प कचरा है वो साफ, हम्म। आप वो करो कभी साफ। साथ बैठ के खाना खाओ तो बाबा को साजन बना लो साजन कि बना चलो लो साथ। जी। बच्चा बना सकते हो, दोनों हाँ। दोनों तरीके से बना सकते हैं। हाँ। हाँ तो जी। ऐसा करते हैं सभी।
इतने सारे संबंध एक साथ एक दिन में बनाते हो कि एक ही संबंध चलता है, या कभी कभी वो भी नहीं? चलो, बनता होगा। कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, कभी तो हम्म। एक में ही रह जाता है और कभी ये वाले भी बन जाते हैं ऐसा। हाँ। तो बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी कंपनी, श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? साथ, साथी बाबा ने ऐसा दिया है, उसको काम में नहीं लगाते, फिर क्या कहते? देखते हैं बाबा, अलग नहीं होते हैं, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा, बुलाना तो हमें पड़ेगा। बाबा अपने तो नहीं आ जाएगा। फिर क्या कहते? वाई वाई, क्यों क्यों? बाप दादा ने कहा वाई नहीं करो। जब ये शब्द आता है ना, वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फ्लाई करने को बाबा बोल रहे हैं। तो वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन, किसी का म्यूट खुला हुआ है, खच खच की आवाज, सीमा बहन। तो बाबा कह रहे हैं वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा? बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। क्या कह रहे हैं बाबा? याद आता है बाबा थक गई, कमर दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कि बाबा आके सर दबा दो, मालिश कर दो। या तेल याद आएगा, या कोई और व्यक्ति याद आएगा कि जरा सर में सर दबा दो। बाबा याद आता है? जी दीदी। मन, हाँ आता है। मैं तो अब बता ही रही थी, परसों भी मेरे साथ क्या हुआ, मतलब कुछ टीथ में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम्म। मतलब दिखा के ही तो उन्होंने कहा भाई आपकी वो टूट के ना ऊपर ही मसूड़े में चली गई थी। तो उन्होंने निकाली जैसे, डेंटिस्ट ने, हम्म। पर पेन बहुत था। फिर उसने कहा नहीं तो आपको ना ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा आपका, ये अ, खाओ एंटीबायोटिक, नहीं तो फिर लंबा काम हो जाएगा, स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ेंगे। हम्म। तो जैसे वो दवाई भी ली। फिर रात को मैंने कहा बाबा किसी और से रूट कनाट कराने से अच्छा आप करो मेरी, मतलब हम्म। वाकई में अनुभव किया है कि बाबा बैठा है और वो कर रहा है। और हम्म। फिर जब सोई हूँ ना, मतलब दर्द बहुत ज्यादा था, तो 12:30 बजे का टाइम था रात का। तो एकदम हम्म। बाबा ने टचिंग कराई कि भाई सरसों का तेल जैसे गरम करके उसका हम्म। वो लगा लो। फिर मैं उठ के गई हूँ रात को 12:30 बजे ही, तो हल्दी वगैरह वो डाल के, लौंग डाल के, मतलब वो ध्यान ही नहीं था जैसे, एकदम रात हम्म। को याद आया। वो लगाई है 2 बार, और मतलब हम्म। बिल्कुल ठीक हो गई है। और मतलब अच्छा। पेन किलर भी खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और वो कही थी 21 तारीख तक आप देखना, नहीं तो फिर वो ही करना पड़ेगा, आपका लंबा हो जाएगा। और अब वही कही थी, कह हम्म। रही अगर पेन ना हुई फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर फीलिंग वगैरह हो जाएगी। और वाकई अब बिल्कुल पेन नहीं है। तो वो ये कि बाबा को अगर हम यूज करते हैं ना, तो वाकई में बाबा बहुत हेल्प करता है। हाँ, सही बात है। और जैसे कई बार थक के भी आते हैं ना, तो जो संबंध बाबा से बनाया होता है पूरे दिन का, मैं कहती हूँ बाबा आपको पता है ना आज कितनी थकावट हुई, बड़े सिर दर्द है या लेग्स में पेन है। हम्म। हम्म। तो हम्म। महसूस होता है कि बाबा दबा रहे हैं, और वाकई नहीं पता चलता कब नींद आ गई। वही है, बहुत बस बढ़िया। बाबा को यूज करते रहो तो। हाँ, क्योंकि अब वही बाबा देहधारियों बोल की रहे तो हैं। वही बात है कि कोई किसी की हेल्प वेल्प नहीं करता। सही बात, नहीं करता है कोई। दो ही चीज देखी है, अनुभव से कह रहे हैं।
सिर्फ मैं आत्मा और बाबा, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये सारे छलावे हैं, जितने भी रिश्ते नाते सब बने हुए हैं ना, सब छलावे हैं। एक आपका अंतर्मन आपका दोस्त है और दूसरा बाबा है, या पहला बाबा कहें, दूसरा अंतर्मन है आपका। इन दो के अलावा कुछ भी नहीं है। ये ठीक चल रहा है ना, तो बाकी और भी आपके साथ सहयोगी हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है। तो मनोरंजन कराने के लिए भी बाबा कह रहे हैं ना, एवर रेडी हूँ। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एंटरटेनमेंट भी बाबा करेगा आपके लिए। आप जो चाहो वो बाबा करने के लिए तैयार। ऐसा यूज करना आता है कि बाबा मेरा मन नहीं लग रहा, जरा एंटरटेनमेंट करो ना मेरा। ये वाला संबंध आता है, जोकर बन जाओ या मुझे हंसाओ। यूज करोगे तो पता चलेगा कि कैसे हंसाता है, फिर बताना अनुभव कि मैं मन उदास था, बाबा ने मुझे ऐसे हंसाया। तो वह समझते हो, ऐसा यूज करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, ऐसा लंबी लंबी लाइन लगा देते हो, भगवान है। लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने? कितना प्यार से बाबा कह रहे हैं कि बाबा सब कुछ करेगा आपके लिए। उसे यूज करना आता है, और कैसे यूज करो वो भी बता दिए, ऐसे ऐसे यूज कर लो। अच्छा, इधर पिता की तरह, जैसे आज बर्थडे है ना, तो बर्थडे पे जैसे करते हैं माता पिता, वैसे ही बर्थडे पे बाबा कर रहे हैं। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो इसका बर्थडे, तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते? देते हैं। तो आज आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं, नाम तो शिवरात्रि है। तो बाप का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी? या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हो। तो क्या दी? सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे, या दो बार पूछा बाबा ने, या अपनी इच्छा से? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे, बच्चों ने कहा। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? ऐसे मधुबन से डबल फॉरनर से बाबा ने पूछा। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है, बहुत अच्छा। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए? यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा। गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी। माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजोरिटी एक दो तीन नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन के रूप में होता। हाँ, क्या देख रहे हैं कमी बाबा? क्या देख रहे हैं? क्रोध देख रहे हैं सभी बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में। किसी में तो बहुत ज्यादा है, दिखता है महान क्रोध, कोई में जोश होता है, कोई में उसका छोटा रूप चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन समझते हो, यह भी क्रोध का ही अंश है, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, वह तो हल्का है, पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा है। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी थी ना, जोश तो आएगा। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। अकेला किससे क्रोध करेगा? अकेला जो क्रोध होता है ना, वो डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। क्रोध अपने आप से करने लगते हैं। अकेला नहीं होता, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है।
चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। अगर आए ना कभी ऐसा, तो बाबा को लेटर में लिखो, जिसके प्रति आप क्रोध आ रहा है मन में, चाहे कुछ भी उसके प्रति अपशब्द भी आ रहे हैं, तो भी बाबा को लेटर में लिखो, बाबा मुझे ऐसा ऐसा उसके प्रति आ रहा है, ये गालियां निकल रही है मन में, देखो क्या होता है। बाबा को बताओ, दोस्त बनकर बुलाओ, बाबा आप मेरे फ्रेंड हो ना, देखो उसके प्रति मेरे मन में ऐसा ऐसा। उससे मत कहो, क्योंकि अगर उसके सामने चले गए तो ये महान वाला क्रोध आ जाएगा और फिर कोई विकर्म बन जाएगा, पाप कर्म भी बन सकता है। तो जो निकल रहा है ना, जो आपके मन में आ रहा है, बाबा को कह दो ऐसे ऐसे बाबा आ रहा है, देखो फिर बाबा कैसे शांत करता है आपको। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। समझा? जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे काम महाशत्रु को, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुद्ध भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देते हैं। उस आत्मा से किनारा कर लेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को तो पड़ता है, फिर भले ही कह देते आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? क्या कहा बाबा ने? क्या करते हैं? बात नहीं करेंगे, किनारा करेंगे, और क्या करते हैं? मूड ऑफ करेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। होता है ना, किसी से घृणा या कुछ मूड ऑफ होती है, किसी के प्रति क्रोध होता है, तो ऐसे दिखाते हैं। और ये सब बाहर वालों को मालूम पड़ता है, फिर भी क्या कह देते हैं, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, पूछते हैं ना क्या हुआ उसको, उसका चेहरा ऐसा क्यों हुआ पड़ा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? देखो बाबा, सब कुछ पता पड़ता है बाबा को। आप डायरेक्ट बाबा से बात भी नहीं कर रहे हो, फिर भी बाबा आपकी हरकतों को तो देख ही रहे हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे। तो वो साथ है ना। तो बाबा क्या मांग रहे हैं? जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे। जो समझते हैं कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। कौन सा सच बोलने की? बाबा को गिफ्ट देने की। कौन सी गिफ्ट देने के लिए बोल रहे हैं बाबा? कौन सी गिफ्ट देने के लिए बोल रहे हैं? क्रोध का। हम्म, क्रोध ना करने की गिफ्ट देनी। हम्म। तो धीरे धीरे उठ रहे हैं सभा के बीच में, जैसे उठते हैं, हाँ बाबा हम करेंगे, उसके लिए बोल रहे हैं, सच बोलने की मुबारक दे रहे हैं बाबा। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो। कोशिश शब्द बाबा मना करते हैं ना मुरलियों में, कोशिश मना, कोशिश मना क्या? कोशिश करने वालों के क्या, क्या नहीं होता? पूरा मन नहीं होता दीदी करने का, तो बोलते कोशिश। नहीं, कोशिश वालों में कशिश नहीं होती है, ऐसा कुछ शब्द है, राइमिंग वर्ड है बाबा का, बहुत आता है मुरली में। कोशिश शब्द नहीं करो,
और कोशिश बाबा कहते हैं कमजोरी का। कोशिश नहीं करो, हाँ, वो तो कमजोरी लगता है, लेकिन ऐसे को कमजोरी, करना ही है। कोशिश कमजोरी लाता है। हाँ, और बोलना ये है कि करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन हम्म। करेगा, हाँ, ऐसे कोशिश रहते हैं शब्द वो। बहुत मुरलियों में बाबा कोशिश के लिए मना करते हैं। कोशिश शब्द करना। बोलना ही नहीं है। जैसे कई बार कहते हैं ना, हाँ कोशिश करेंगे, नहीं करके ही दिखाएंगे। हम्म। अब इसमें कोशिश क्यों करेंगे, बाबा कह रहे हैं क्रोध की गिफ्ट दे दो। तो अब कह भी तो सकते हैं ना कि हाँ बाबा कर देंगे, हो जाएगा। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कोशिश करेंगे? लेकिन बाबा ने इस मुरली में तो ऐसा नहीं कहा है। कह रहे हैं हाँ ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे तो भी कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं कि इस बात को छोड़ना नहीं, हल्के में नहीं लेना, बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। पहले बाबा ने कितना प्रेम प्रेम से पूरी मुरली आधी आधी से ज्यादा पूरी कर दी, और अब थोड़ा सा बाबा हक से बोल रहे हैं। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। क्या? क्रोध की। क्रोध भली मुख से नहीं करते, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है, उन सब पर बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा को उम्मीद है कि बच्चा करके दिखाएगा। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी, अब ये वरदान है, उसी हिसाब से अपने अंदर ग्रहण करेंगे। जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से कहो मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की मिल एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। बस शब्द क्या कहना? मीठा बाबा। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा शब्द मीठा बाबा। तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। क्या बोल रहे हैं बाबा? अगर कभी गलती से आ जाए, क्रोध आ जाए, तो सिर्फ दिल से कहना मीठा बाबा। ये अभी तक याद था मुझे आत्मा को कि बाबा ने क्रोध आने पर कहा है मीठा बाबा प्यारा बाबा ऐसे बोलना, और एक मुरली में कहा है बाबा ने, उसके साथ में मीठा बाबा प्यारा बाबा भी बोला है। कई बार बाबा ने कहा है। सिर्फ बाबा नहीं, मीठा बाबा तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है, हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे, बहुत मेहनत करते हैं। क्रोध के लिए एक नहीं क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। क्या? टोली। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे, मेहनत बहुत करते हैं। क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं टोली। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का क्या है? एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों को मुख मीठा देख, मुख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। क्या कल्चर है? क्या कल्चर है? एक दूसरे से क्या? मधुरता से बात करना, मीठा देना, मीठा टोली खिलाना। देना। मिठाई खिलाना, मीठा टोली। टोले खाना। एक दूसरे को टोली देते हैं ना, ये ब्राह्मणों का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता है।
बाप दादा ने देखा है, ये क्यों मीठा बोल रहे हैं बाबा की मिठाई खिलाना, क्योंकि क्रोध के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि मुख मीठा हो जाए कम से कम इन लोगों का। इतने कड़वे कड़वे बाबा बच्चों को देख रहे हैं। कितना ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के घर में हम, ऐसा कड़वा अगर मुख से निकला भी तो अपने को शर्म आनी चाहिए हमें। तो ये ब्राह्मण कुल की सभ्यता है क्या, मिठाई एक दूसरे को खिलाना। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखित होती है, बोरी का थैला होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में बाबा ये मीठा खिला रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण करचल प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता व हर एक के संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। 4 जनों से अच्छा मिल रहे हो आप, 2 जनों से मुंह लटकाए हो, या वीआईपी से बहुत अच्छे मिल रहे हो और थोड़ा जो साधारण आत्मा है उनसे क्रोध कर रहे हो। कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, बीती बातें भूल जाओ। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है ना, ठीक है ना, सभी ने कहा हाँ जी। ये बहुत अच्छा है, डबल फॉरनर्स मेजोरिटी हाजी करने में बहुत अच्छे अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाजी करना, सिर्फ माया को नाजी करो बस, और मर्यादाओं को हाजी करो। हाँ जी हाँ जी, माया को नाजी नाजी। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, ले ली। क्या गिफ्ट देनी है, क्या गिफ्ट मांगी बाबा ने? अपना गुस्सा। हम्म, क्रोध। क्रोध। तो अच्छा, आज आपके साथ साथ और जगह जगह भी सभाएं लगी हुई हैं। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मदद करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्ष करने में भी यह साइंस के साधन बहुत मुबारक देते हैं, मेहनत की मुबारक देते हैं। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, साइंस वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उस समय तक 2000 तक काफी चीजें आ गई थी, अभी मोबाइल नहीं आया है, लेकिन ईमेल चालू हो गया था, कंप्यूटराइजेशन काफी हो गया था। तो कंप्यूटर पर बैठना और स्क्रीन लगती थी, तो आ भी जाता था स्क्रीन पर। टीवी की शुरुआत नहीं हुई थी कि टीवी में वो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, वो 2007 से शुरू हुआ था। तो 2000 तक काफी कुछ चीजें कंप्यूटरीकरण हो गया था। बाकी बाप दादा ने देखा, मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। पेजर शायद शुरू हो गया था क्या, एक छोटा सा मैसेज
हाँ वो दीदी था ना। पेजर शुरू हो। हाँ हाँ पेजर शुरू हो शुरू हो पेजर गया। भी गया। शुरू हो गया था, और संस्कार चैनल पे ना इनके कुछ कुछ एपिसोड भी आते थे 2000 में। हाँ 2000, ये 7:20 पे आता था शायद शाम के, आस्था हाँ चैनल पर। हाँ, संस्कार खास था, क्योंकि जब मुझे याद है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी 2000 में, ये तो तो मैं नहीं, अपनी 2007 की, 7 की बात नहीं है उस 7 में आस्था तो सन। अवेकनिंग शुरू हुआ था। अच्छा। लेकिन 2001 या 2 में भी ना, मतलब संस्कार चैनल पे आता था इनका एपिसोड। आता था। हाँ तभी फेमस मैं नहीं था देखा था। इतना, लेकिन आता हाँ, था। मतलब तब किसी ने कहा था ये सफेद साड़ियों वाली बहुत अच्छा वो सुनाती हैं सत्संग। मुझे तब याद है, शुरू शुरू में ना बताया अच्छा था। हाँ, 2000 में तो उस समय तक, लेकिन कम, हाँ कंप्यूटर्स भी काफी आ गए थे, और पेजर हमने तो उस समय खाली देखा देखा था। पेजर भी शायद आ गए होंगे, मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर होने वाले। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम पदम गुण, पदम कितनी बार पदम है, पदम 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 पदम, 5 बार गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों में सामने आ रहे हैं, जो जो दूर बैठे हैं ना। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी, और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ सदा ऊंचे रहेंगे। पहले कार्ड, जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, 2000 तक की बात बोल रहे हैं, उस समय ग्रीटिंग कार्ड्स का इतना फैशन कहो, कि इतने बड़े बड़े कार्ड मिलते थे, पूरे 5-5 फुटी, बहुत बड़े बड़े कार्ड मिलते थे। अभी भी मिलते हैं दीदी वैसे। मिलते हैं हाँ मिलते कार्ड, हैं। या कार्ड का ग्रीटिंग कार्ड, हाँ या मिलते ग्रीटिंग। होंगे। लेकिन उस समय तो बकायदा पूरी शॉप होती थी, और हर हम्म। प्रकार के कार्ड आपको, हाँ एनिवर्सरी कार्ड, बर्थडे कार्ड, हाँ सब किसी मिलता है। ओकेजन के कार्ड, ऐसे ऐसे ना डिवाइड होकर मिलते थे। रिलेशन के भी थे दीदी, हर एक हाँ के हाँ, ब्रदर के रिलेशन लिए, के, ब्रदर सिस्टर सिस्टर ब्रदर कार्ड, वही ऐसे मदर फादर के, हर उस पे ओकेजन फ्रेंड के कार्ड मिलते थे। बिल्कुल सही पूरी कह रही दीदी, सब सब ग्रीटिंग कार्ड जाता की था। शॉप होती थी। हाँ अभी अभी हम देते हैं दीदी बर्थडे कार्ड तो। अभी अब भी इतना शॉप नहीं है क्या, ग्रीटिंग कार्ड की है शॉप्स अभी हाँ भी। हाँ हाँ मिक्स है अभी। दीदी पर होते उस समय लेकिन। फैशन था कार्ड देने का। है ना, आज उस के हाँ समय वहाँ था, समय, तो हाँ, कार्ड उस पोस्ट समय होते थे फैशन था। बकायदा, लिखते थे उसमें बैठकर पूरा। हाँ वो उस समय तो क्रेज पूरी था। बुक हाँ, शॉप होती थी। जी दीदी। आर्चीज अभी की भी है शॉप दीदी, यहाँ बहुत आर्ट कॉमन हो गई। गैलरीज हाँ अभी भी है यहाँ पे। यहाँ पे अभी भी है। कार्ड्स मिलते हैं, हाँ जी। हाँ अभी वो जो आर्ट गिफ्ट गैलरियाँ आर्टिकल्स हैं की शॉप उसमें। है ना वहाँ मिलता है दीदी। अभी तो ये हो गई है, कप में लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, या कुछ गिफ्ट उसके कार्ड्स पीछे। भी हैं, जैसे म्यूजिक वाले कार्ड पहले भी है। चलते थे ना, अभी भी सब है। म्यूजिक वाले भी, हाँ हाँ हाँ, म्यूजिक वाले सब भी। रिलेशन का कार्ड अभी भी मिलता है दीदी वैसे। अच्छा मिलता होगा, यहाँ इधर तो नहीं देखा हमने, मिलता होगा। तो बाबा कह रहे हैं, कईयों ने अपनी अवस्थाएं लिखी हैं, उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी, और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं। सेकंड, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते।
शिवरात्रि के ऊपर बाबा ने और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे पहले बाबा शिवलिंग पर ये चढ़ाते हैं बिंदु बन, क्यों बहुत मुरलियां चल पड़ी उससे पहले, बहुत मुरलियां चली हैं। तो इसलिए बाबा इसमें सिर्फ अब लेने की बात पर आ गए हैं कि अब क्या अर्पण कर रहे हो आप। तो बाबा ने ऐसे नमस्ते करा बच्चों को। वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भाव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भाव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। माना आपकी ऐसी शक्तिशाली दृष्टि हो, वृत्ति हो, जो किसी को भी ऐसी दुखी आत्मा को आप दृष्टि डालो तो सुखी हो जाए वो, भूल जाए अपना दुख दर्द, ऐसे भाव। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधन है ही बेहद का वैराग्य। सभी से वैरागी हो जाओ। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना क्या है? बेहद का वैराग्य। रूपाली बहन, आपका म्यूट कैसे खुला रहता है? बहुत बार आपको म्यूट करा। कुछ कहना है तो बोलिए। नहीं, बोलने वाली थी तब किसी और ने बोल दिया इसलिए चुप हो गई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप बोला करिए, आप आगे आइए ना। कोई बोल दे फिर भी आप दोबारा आकर आप बोलिए। अच्छा ठीक है, चल। हाँ, बोले, हैंड रेस करा करिए, बोलिए। हाँ। हम तो सबको ऑफर है, आप जो भी कहना नहीं, चाहते हो आप हैंड रेस करिए। नहीं, ऑफर तो है पर ऐसा लगता है क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कोई और बोल रहा है और बीच में हम बोले इसलिए रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, बीच में नहीं, उसके बाद बोलिए। चलिए। हाँ ठीक एक है, अनुभव बोलिए, शेयर जरूर करो बोलिए। दीदी, एक अनुभव हाँ शेयर कर रही हाँ, हूँ। जरूर जरूर शेयर करिए। मैंने एक बाबा का काफी बड़ा पोर्ट्रेट दीदी घर पे अभी सौगात में हमको गिफ्ट किए थे। वैसे मैं अच्छा। बांधनी हूँ, युगल को पसंद नहीं है ध्यान में चलना, इसलिए सब हम्म चोरी चोरी करती हूँ। तो हम्म बाबा को मैं कबर्ड में बिठा के रखती हूँ फोटो, जब युगल नहीं हम्म रहती फोटो बाहर निकाल लेती हूँ। तो हम्म आज जैसे आपने बोला ना हर संबंध में उनको याद करना है, हम्म तो मैं अभी आपका मुरली सुनते समय बाबा को वो बिठा दिया वहां पे, जहां पे भी मैं जाती हूँ वो फोटो साथ में ले जाती हूँ। किचन में अच्छा। काम करती हूँ तो सामने बिठा देती हूँ। जैसे माँ हम्म अपने बच्चे को कैसे हर टाइम गोद में लेके घूमती, वैसे मैं हम्म। हर जगह वो बाबा के फोटो को लेके घूमती हूँ। और घर में हम्म पूरी तरह अकेली रहती हूँ, तो कुछ भी बोलना है तो उसी को हम्म। बोलती हूँ, बाबा देखो अच्छा। ना वो अभी तक आई नहीं है बच्ची, कैसे हो आप, हम्म इतना भी ध्यान नहीं देते, वो हम्म कब तक आपको गई हुई है, आई नहीं, कुछ जो कुछ बोलना है ना तो हम्म। इस बाबा के साथ शेयर करती हूँ तो इतना हल्का लगता है, ऐसा लगता है कोई ना कोई कंपेनियन मेरे साथ दिन भर कंपनी उसकी मिलती रहती है, और वो कंपेनियन बन के मेरे साथ घूमते रहता है। हम्म। बहुत अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस आता है ऐसा। बहुत जी जी, तो आपको थैंक संतुष्टि मिलती है ना, इसका मतलब यू बाबा बहुत। संबंध से साथ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ अभी उसमें थोड़ा सा ये चेंज करिए, फोटो को तो लेके घूमते हैं मगर वो प्रत्यक्ष रूप में बिना फोटो के आपके साथ है, क्योंकि वो हाँ, अव्यक्त है ना, सही सही। अव्यक्त है। तो आपको हम्म उसको फील करना है कि हाँ हम्म वो हम्म मेरे साथ है। फोटो तो फिर भी एक थोड़ा स्थूल में आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। बिना फोटो के भी वो मेरे साथ खड़ा है, जैसे एक रूह रूप में, हाँ एक जी। अव्यक्त रूप में मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ चल रहा है, मैं हाथ पकड़ के चल रही हूँ। ये वाला नहीं, फीलिंग को और लेकर आइए आप, और भी चलेगा। अच्छा अनुभव होगा आपको। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। ऐसे महसूस होता है फिर जैसे कानों में बाबा कुछ कह रहे हैं, हम्म हमारी बात चल रही है, हम इधर मुख से बोल रहे हैं और उधर बाबा हम्म। कानों में हम कुछ कह रहे हैं। अच्छा,
पक्का हाँ। करेंगे दीदी। चलो थैंक यू। बहुत अच्छा। तो स्लोगन बाबा ने बताया, सच्ची तपस्या है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो आज 3rd संडे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी के लिए मैसेज है कि सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो, सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे और भरपूरता का अनुभव कराए। मास्टर दाता रूप। मास्टर दाता में कौन सा रूप सामने आएगा? इसमें इष्ट देवी का भी ला सकते हो। मैं इष्ट देवी हूँ, जैसे अपना बड़ा सा रूप देखो और मुझसे अलग अलग देवियां निकल रही हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, एक देवी निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, ऐसे सभी को, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उससे सकाश दे रही है। फिर ये वाला करके फरिश्ता हूँ का भी कर सकते हो। मैं मास्टर दाता फरिश्ता हूँ। क्या चाहिए आत्माओं को? शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उनको सकाश दे रहे हैं। तो इन रूपों से, 5 रूपों से ही अपना आप दाता रूप इमर्ज कर सकते हो। देवता रूप से भी इमर्ज कर सकते हो। हम देवता हैं, देने वाले, सदा ही देते हैं। क्या देते हैं? जो हमारे गुण हैं, शक्तियां हैं, वो देने वाले हैं। ठीक है। तो आज मुरली लंबी थी, हमने सोचा बहुत टाइम लग सकता है, तो इसको थोड़ा टाइम पर ही फिनिश किया जाए, और हो गई। तो मुरली का टाइटल क्या था? शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। यानी ये शिवरात्रि की मुरली है, और मुरली का मेन मुख्य जो इसका सार है वो यही है कि बाबा ने देखा कई बच्चे माया के थोड़ा सा नटखट हो जाते हैं, माया नटखट बना देती है। तो बाबा ने ऑफर किया है, बाबा को संबंध से साथ रखो, कंपेनियन बनाओ या कंपनी लो उसकी। और बाबा सर्व संबंध की ऑफर कर रहे हैं। हर संबंध से बाबा निभाने को तैयार है। आपके साथ हर कुछ करने को बाबा ने कहा, एंटरटेनमेंट भी करेगा, खेलेगा, खिलाएगा, आपका मनोरंजन करेगा, साथ जाएगा। आप कुछ तो करो, याद तो करो। याद करे बिना नहीं कर पाएगा वो कुछ। अपने से सोचो, बाबा अपने से कर दे। कई बच्चे ऐसे भी बाबा को कह देते, बाबा आप ही करो ना। लेकिन एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाबा आपके साथ जरूर करेगा। जैसे आज संडे है ना, आज बाबा बेटे के रूप में है, तो पूरा हाँ दिन हाँ उसी में सोचता में ही रहेंगे। हाँ। ऐसे तो पूरा दिन चलो वो आज है हमारे घर। बहुत बढ़िया संडे। तो SON सन वाला संडे भी कर सकते हो, और SUN सन वाला भी कर सकते हो। आज बाबा बस मालिश भी कराते हैं, बहुत अच्छा मालिश, लगा। हाँ देखो बाबा ने कहा मालिश करते हैं बाबा। तुम्हारा कुछ भी करेगा, दर्द भी तुम्हारा ले लेगा। अगर तुम ज्यादा दर्द आ गया, बहुत सेवा कर ली, तो तुम बुलाओ तो सही, बाबा मालिश कर दो। और दीदी करता भी है, जैसे कई बार बेटा ही बुलाते हैं ना, तो अगर बाल बांधे होंगे ना, अपने आप वो खुल जाएंगे, महसूस कराएगा कि हाँ मैं यही हूँ। हाँ, ऐसे लगेगा बाबा की अच्छा किरणें, वो लगता है। एक कॉम्ब आता है ना, हाँ। जो चारों तरफ उसके वो स्पोक्स निकले हुए होते हैं, आप उसको ऐसे ऐसे सर में घुमाओ, ओम ऐसे शांति बाबा दीदी। की। हाँ हाँ, कौशल्या बहन। दीदी मेरा एक अनुभव है। हाँ। साल भर से सिर में हर दूसरे तीसरे दिन इतना दर्द रहता था कि हम्म दवाई लेती थी तो 2-3 दिन बाद आराम आता था। बाबा से भी बोलती थी और दवाई भी लेती थी। तो हम्म छोटा वाला लड़का अब हफ्ते भर पहले उसने हम्म मेरा सिर में मालिश शुरू की। हम्म। पीछे हाथों पे और गर्दन पे और सिर पे इतनी अच्छी मालिश करता था ना, तो आज 10 दिन हो गए, सिर में दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने कहा बाबा आया, अच्छा और बाबा ने मेरी मालिश की और अच्छा हो गया। तो वो अच्छा। लड़का बोलता है कि मालिश मैं करता हूँ। मैंने कहा बाबा आते हैं तभी तो होती है। नहीं तो हाँ, तुझे कैसे पता चला? मालिश बिल्कुल करने नहीं, से बिल्कुल ठीक हो फैक्ट बात है कि बाबा ने उसे यूज करके आपके सर पे मालिश जरूर करवाई होगी, तो तभी बाबा तो को आपको बोला मैंने रिलीफ कि मिला। बाबा बहुत अच्छा रिलीफ मिला दीदी। मैं तो इतना खुश हो गई कि मैं तो ऐसे हो गई थी कि कहाँ जाऊं, मैं किस डॉक्टर से मिलूं। बाबा जो ये सिर का दर्द मेरा इतना होता है तो मैं ऊपर भी नहीं देख सकती, ऐसा क्यों होता है? तब दूसरे दिन है ना, उसने कहा कि ला मैं तेरे सिर की आज मालिश करूं, देखो। मैं कहा कर अच्छा है। तो उसने इतनी अच्छी मालिश की दीदी, तो वो तो
हर दूसरे तीसरे दिन करने लगता है कि नहीं ला मैं तेरे सिर की मालिश करूँ, ला मैं तेरे सिर की मालिश करूँ। मैंने कहा नहीं अब बहुत मेरा ठीक हो गया, शुक्रिया बाबा। हाँ, बाबा ही कराता है, किसी को भी निमित्त बना के। अब वो कैसे करेगा? चलो ये तो अब स्थूल में कर दी मालिश, लेकिन सूक्ष्म में भी कर देता है बाबा। ऐसे लगेगा अब उसकी किरणें पड़ी और रिलैक्स हो गया, बिल्कुल ऐसे ठंडी सी एक लहर आपके भीतर चली जाएगी। ऐसा होता है। कभी मन बहुत परेशान हो, आप उसे लिख दो। लेटर लिखने से पता नहीं बाबा को, मेरे को तो लेटर लिखने का बड़ा अच्छा अनुभव है। लेटर लिखो और तुरंत आप बातें करो, वो तो होते ही है, लेकिन लेटर लिखने पे मैं कहती हूँ बाबा लेटर ही सुनते हो क्या आप? दीदी अमृत लेट वेला के बाद नींद और आलस बहुत रहता है, ये भी लेटर में लिखूं? हाँ आप हाँ, लिखो। दिल करता है कि नहीं तो सो जा, बस तू सो, ऐसे ही रहता है। बहुत करती हूँ, उस युगल की जगह है कि भाई क्यों सो रही है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जाना है, तो फिर भी कि नहीं मेरे को तो सोना है। हम्म। तो बाबा ऐसे हर समय हर एक को मदद करते हैं। ठीक है। ओम शांति। दीदी ओम डायरी में शांति। लिखते हो, एक जो लेटर लिखते हो डायरी में रखते हो या हर रोज अलग से लेटर लिखते नहीं नहीं नहीं, डायरी में नहीं लिखते हैं। बस ऐसे ही अलग से पेपर पे लिखा और फिर उसके बाद हो? फिर इसको गया। फाड़ दे, क्या और करते हो क्या, फिर? फाड़ के फेंक देते हैं। अब उसमें ठीक। तो अपनी दिल की हर बात लिखते हैं, अब कोई पढ़े तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार बहुत पहले की बात, शुरू शुरू की, बड़ा एकदम ऐसे बहुत नशा, जैसे बाबा के साथ में साजन का भी संबंध रहता था, तो एक बार लेटर लिख दिया था, वो मिल गया बाई चांस, हाथ में पड़ गया था। तो वो मुझे याद है कि भैया आगे से नहीं छोड़ना लेटर। ठीक है। दीदी हम्म। एक्चुअली बेटी का सिलेक्शन हुआ है, दोनों भी टॉप मोस्ट कॉलेज मिली है, लेकिन अरे हम वाह। कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम्म बहुत कल या परसों ही हमको डिसीजन लेना है, एक तो बॉम्बे मिला है और गांधीनगर के भी कॉलेज में, लेकिन वो कंफ्यूजन हो रहा है। हमने तो बाबा को लेटर तो अमृत बेला भी बोला 5 के बाद, मतलब मुरली शुरू होने के पहले 15 मिनट्स पहले उसके लिए योग किया, और अभी भी हम्म। लिखा है कि बाबा यू प्लीज गाइड अस कि विच कॉलेज आप शुड आई देखो, आप सिलेक्ट। जो आपके घर के नजदीक हो वो देखो। नहीं दीदी, हम तो परभनी रहते हैं और उसको गुजरात की अहमदाबाद की एक कॉलेज मिली है और मुंबई गुजरात की। देखो बहुत अच्छी जगह है, जगह के हिसाब से बोल रहे हैं। बॉम्बे हम्म। थोड़ा सा बिजी सिटी है और फास्ट फॉरवर्ड है। हाँ, बस उसका भी बच्चे का वही बोलना था, पर वो हम्म हमारे लिए कनेक्टिविटी बहुत लंबी हो जाती है, मतलब शी हैव टू ट्रैवल विद द फ्लाइट ओनली। वो भी औरंगाबाद हम्म। तक आएंगी, औरंगाबाद से फिर मतलब कनेक्टिविटी नहीं रह रही है। दैट्स व्हाई वी आर कंफ्यूज कि विच ब्रांच शुड वी सिलेक्ट। तो वो एक थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो आप चलो लोग कोई भी नहीं, योग बाबा करो को, कि। हाँ बाबा को लेटर लिखो और एक पर्ची डालो उस पे। हाँ, वो तो या डाला है। आप सेंटर की दीदी से पूछो, जो ठीक लगे और जो बच्ची को ठीक लगे उसको वही दिलवाना। नहीं, बच्ची बाकी को तो क्या है दीदी, शी आल्सो गेट कंफ्यूज्ड कि भाई वहाँ खर्चा भी बहुत ज्यादा है, ऐसा उसका कहना आ रहा है, क्योंकि हर कहाँ टाइम पे? फ्लाइट से आना अहमदाबाद। फ्लाइट? अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि 5,000 रुपए लग जाते हैं, और इमरजेंसी के लिए इट्स ओके, पर हर टाइम थोड़ी हम लोग इतना लेकिन एकोमोडेशन इतना आना नहीं। जाना तो नहीं है ना कि आप महीने में 2-3 बार आ जा रहे हो? नहीं, वैसा तो नहीं, पर अभी शुरू में पहली बार वो घर से दूर जा रही है, और वो भी इतना लंबा जाना, है ना, थोड़ा सा वो एक हम्म, लग रहा है। तो आप भी स्पेशली, आपको कुछ टचिंग होती है तो यू प्लीज रिकमेंड जरूर मी। जरूर हाँ तो जरूर जरूर। एक्सक्यूज मी, हाँ, ओम शांति। अ, हम्म गुजरात है ना, वैसे बॉम्बे से बहुत चिप रहता है ना। बॉम्बे में तुमको रूम रूम का भाड़ा ज्यादा लगेगा, खाना का ज्यादा लगेगा, गुजरात में इतना नहीं है महंगा। इसी नहीं हिसाब दीदी, से गुजरात अच्छा रहेगा। ये जो यूआईडी कॉलेज है ना, ये इंटरनेशनल कॉलेज है, उसका था हाँ कि हाँ। उसको प्लेसमेंट अच्छा मिलना आगे, इसलिए वो, पर बहुत खर्चीला है, मतलब 5 लाख तो सिर्फ उन्होंने हॉस्टल के बोले, और कॉलेज फीस 7.5 लाख, मतलब साल का 12 से 13 लाख तो यही खर्चा है, और बाकी अलग।
उसकी हॉस्टल में मत रहो ना, पीजी तो बहुत अच्छा है अहमदाबाद में, बहुत अच्छा है वैसे। दीदी ये आउटस्कर्ट में कॉलेज है तो उनको वहीं रहना पड़ता, गांव के बाहर है कॉलेज। हाँ हाँ, और यूआईडी के बाहर है, सही है। हाँ, मैं बहुत गुजरात लंबा। की हूँ इसलिए मुझे मालूम है। हाँ। अच्छा हाँ, वही बच्चों को दूर हो जाता, हम कहीं लड़की है तो आना जाना भी अच्छा अच्छा। पॉसिबल नहीं है। हाँ, दीदी पूछ सकती हूँ ये मेडिकल है या इंजीनियरिंग है इनका? ये डिजाइनिंग का कोर्स है, डिजाइनिंग कोर्स है। हाँ, यूआईडी डिजाइनिंग में है। हाँ, ओ, डिजाइनिंग कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है। एक्चुअली फैमिली में हमारे सभी डॉक्टर्स है, पर उसी ने अकेले ने मेडिकल छोड़ के मुझे कुछ अलग करना है, इसलिए वो ये यूआईडी की ब्रांच डिजाइनिंग का कोर्स उसने लिया है। बहुत क्रिएटिव है, ऑलराउंडर है। तो आप लोग भी किसी को टच होता है कुछ तो प्लीज रिकमेंड मी, है ना, सबको रिक्वेस्ट है। बॉम्बे में कौन से कॉलेज में मिला है?